हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। हाउ जेन जी इज रीडिफाइनिंग वर्क कल्चर, दे वांट ग्रोथ ओवर कैश एंड प्रेज। हाउ मीन्स किस तरह से, जेन जी मीन्स ऐसे लोग, पीपल बॉर्न बिटवीन 1997 एंड 2012, यानी कि जो लोग रफली 1997 और 2012 के बीच में पैदा हुए, इस रेंज के बीच में जो लोग जन्मे हैं, पैदा हुए हैं, उन्हें जेनजी कहा जाता है, यानी कि जनरेशन जेड। ठीक है, जनरेशन जी कहा जाता है। तो कैसे जेनजी जो है इज रीडिफाइन कर रहे हैं, यानी कि पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, या कह सकते हैं नया अर्थ दे रहे हैं, नया रूप दे रहे हैं, रीशेप कर रहे हैं वर्क कल्चर को, यानी कार्य करने की संस्कृति को। वर्क प्लेस पे जो संस्कृति है, ठीक है, वर्क प्लेस जहाँ पे हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ की संस्कृति को कैसे वो रीशेप कर रहे हैं, नया अर्थ दे रहे हैं। तो जनरेशन जी जो है वो किस तरह कामकाजी संस्कृति को नया अर्थ या रूप दे रही है, ये कहने का मतलब है। आगे देखते हैं, इसी के बारे में आर्टिकल में बात होगी। दे वॉन्ट, उन्हें चाहिए। दे वॉन्ट, दे मतलब जेंसी की बात हो रही, वॉन्ट ग्रोथ, वॉन्ट यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे इज रीडिफाइनिंग ये वर्ब है। तो यहाँ पे ग्रोथ मतलब वृद्धि, विकास, ठीक है, उन्हें विकास चाहिए। ओवर मतलब से ज्यादा, कैश एंड प्रेज, कैश और प्रेज से ज्यादा, प्रेज मतलब प्रशंसा, तारीफ, एप्रिसिएशन, कैश मतलब नकद यानी पैसे, सैलरी। तो उन्हें सैलरी और प्रशंसा से ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। जेनजी जो है वो अलग तरह का वर्क कल्चर जो है उसे डेवलप कर रहे हैं, उसे नया अर्थ दे रहे हैं, और उन्हें पैसे और प्रशंसा से ज़्यादा विकास को महत्व देती है जेनजी। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जनरेशन जी किस तरह कामकाजी संस्कृति को नया अर्थ दे रही है, वे पैसे और प्रशंसा से ज़्यादा विकास को महत्व देती है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। With Gen Z joining the workforce in recent years, looks like modern workplaces are getting a makeover and bosses everywhere need to listen up. Gen Zs born between 1997 to 2012 aren't chasing paychecks or employee of the month plaques. Instead, they want real growth opportunities. A new survey of 23,000 professionals across 80 industries spills the beans on what makes Gen Z tick in corporate India. वोकैबुलरी देखते हैं। वर्कफोर्स मीन्स कामकाजी वर्ग, एम्प्लॉयज। मेक ओवर मीन्स काया पलट, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। बॉसेस मीन्स बॉस, अधिकारी, सुपीरियर्स। चेजिंग पीछे भागना, परसुइंग। पे चेक्स वेतन, सैलरी। लिसन अप फ्रेजल वर्ब विच मीन्स ध्यान से सुनना, लिसन मतलब सुनना, और लिसन अप मीन्स ध्यान से सुनना, पे अटेंशन या फिर पे अटेंटिवली। प्लाक्स मीन्स सम्मान चिन्ह, अवार्ड्स। ग्रोथ तरक्की, डेवलपमेंट। अपॉर्चुनिटीज अवसर, चांसेस। प्रोफेशनल्स पेशेवर लोग, कामकाजी लोग, एक्सपर्ट्स। स्पिल द बीन्स एक इडियम है विच मीन्स राज खोलना या फिर खुलासा करना, रिवील। वॉट मेक्स समवन टिक ये भी एक इडियम है विच मीन्स किसी को क्या प्रेरित करता है, किसी को क्या काम करने के लिए बढ़ावा देता है, मोटिवेशन, या फिर कौन सी चीज़ है जो किसी को मोटिवेट करती है। कॉर्पोरेट मीन्स बिजनेस रिलेटेड। With Gen Z joining the workforce, Gen Z के वर्कफोर्स ज्वाइन करने के साथ, Gen Z के ज्वाइन करने के क्या, वर्कफोर्स यानी कि कामकाजी दुनिया में शामिल होने के साथ, ज्वाइनिंग मतलब शामिल होना, विद मीन्स साथ, ठीक है। इन रीसेंट ईयर्स हाल के वर्षों में, हाल के सालों में या फिर हाल के वर्षों में, Gen Z के कामकाजी दुनिया में शामिल होने के साथ, लुक्स लाइक ऐसा लगता है, ऐसा लगता है या ऐसा दिखता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लुक्स। मॉडर्न वर्क प्लेसेस की जो मॉडर्न वर्क प्लेसेस हैं, जो आधुनिक वर्क प्लेसेस हैं, आधुनिक कार्यस्थल हैं, आर गेटिंग अ मेक ओवर, उनकी काया पलट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर गेटिंग, गेट की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो सेंटेंस की मेन वर्ब है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि जो मॉडर्न वर्क प्लेसेस हैं, मॉडर्न जो काम करने की जगह हैं, उनका मेक ओवर हो रहा है या उनकी काया पलट हो रही है। एंड बॉसेस एवरीवेयर,
और जो बॉसेस हैं यानी कि जो सुपीरियर्स हैं, जो सबसे ऊंची ओहदे पे बैठे हुए हैं, एवरीवेयर हर जगह, नीड टू उन्हें ज़रूरत है, टू लिसन अप ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, ठीक है, या इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नीड वर्ब है ये। जेन जी इज बॉर्न बिटवीन, जेन जीज, ठीक है, यानी कि जेनरेशन जी जो कि बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं बिटवीन 1997 टू 2012, जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं। आरंट चेजिंग वो पीछे नहीं भाग रहे हैं, पे चेक्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं। चेजिंग मतलब पीछे भागना, यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में। वो पे चेक्स के पीछे यानी कि सैलरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ प्लाक्स के पीछे भी नहीं भाग रहे हैं, यानी कि महीने का सबसे सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉय कौन है, सबसे अच्छा एम्प्लॉय कौन है, बेस्ट एम्प्लॉय कौन है, ऐसे किसी अवार्ड के पीछे भी नहीं भाग रहे। प्लाक्स मीन्स अवार्ड, ठीक है। इंस्टेड इसके बजाय, दे वॉन्ट उन्हें चाहिए, रियल ग्रोथ उन्हें चाहिए, ग्रोथ चाहिए उन्हें, ग्रोथ चाहिए मतलब कि वे असली तरक्की चाहते हैं। रियल ग्रोथ मतलब असली तरक्की, बल्कि वे असली तरक्की के मौके चाहती है। अपॉर्चुनिटीज मीन्स मौके, अवसर, ठीक है। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है वांट में। अ न्यू सर्वे ऑफ 23,000 प्रोफेशनल्स, एक नया सर्वेक्षण हुआ है, नया सर्वे हुआ है 23,000 प्रोफेशनल्स का, 23,000 काम करने वालों का, पेशेवर लोगों का जो कामकाज करते हैं, जॉब करते हैं, अक्रॉस 80 इंडस्ट्रीज, 80 इंडस्ट्रीज में। 80 इंडस्ट्रीज में 23,000 पेशेवर लोगों पर किए गए एक सर्वेक्षण में या एक सर्वे से, स्पिल्स द बीन, यहाँ ये वर्ब है, इडियम है, और ये वर्ब है स्पिल्स, यानी कि खुलासा होता है, इस बात का खुलासा होता है। ऑन वॉट मेक्स, किस बात का खुलासा होता है, वॉट मेक्स जेंजी, कि जेंजी को क्या टिक करता है, यानी कि क्या मोटिवेट करता है इन कॉर्पोरेट इंडिया, भारत के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें जेंजी को क्या प्रेरित करता है काम करने के लिए, ठीक है। अगर सैलरी भी उन्हें प्रेरित नहीं कर रही, मोटिवेट नहीं कर रही है, कोई पर्क्स भी उन्हें, इंसेंटिव्स हैं या किसी भी तरह की, या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जैसे अवार्ड भी उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें क्या प्रेरित करता है। ऑलराइट, इस पर सर्वेक्षण हुआ है और इस पर ये खुलासा हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पे स्पिल्स द बीन ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हाल के वर्षों में जेंजी के कामकाजी दुनिया में शामिल होने के साथ ऐसा लगता है कि आधुनिक कार्यस्थलों का काया पलट हो रहा है और हर जगह बॉसेस को अब ध्यान से सुनने की जरूरत है। 1997 से 2012 के बीच जन्मी जेन जी केवल सैलरी या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जैसे अवार्ड के पीछे नहीं भाग रही है, बल्कि वे असली तरक्की के मौके चाहती है। 80 इंडस्ट्रीज में 80 इंडस्ट्रीज में 23,000 पेशेवरों पर किए गए एक नए सर्वे से ये खुलासा होता है कि कॉरपोरेट भारत में जेंजी को क्या मोटिवेट करता है, क्या प्रेरित करता है। It's not what millennials want. Imagine the situation. You're a fresh graduate landing your first job. So what keeps you hooked? 81% of Gen Z says growth opportunities is what they'll prefer over any reward. And only 9% said that they would care about public or private appreciations at the workplace. Even cash bonuses barely register at 10%. Vocabulary देखते हैं। मिलेनियल्स मीन्स 1980 से 90 के दशक में जन्मी पीढ़ी, जनरेशन वाई भी कहते हैं इन्हें। फ्रेश ग्रेजुएट, नया स्नातक, न्यू कमर यानी अभी फ्रेश ही जिसने ग्रेजुएट किया हो। लैंडिंग, पाना, हासिल करना, सिक्योरिंग। कीप समवन हुक्ड मीन्स जोड़े रखना, रिटेन इंटरेस्ट किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट बनाए रखना। ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, आगे बढ़ने के मौके, एडवांसमेंट। प्रेफर मीन्स प्राथमिकता देना, चूज। लैंड जॉब मीन्स नौकरी पाना, सिक्योर अ जॉब। पब्लिक, सार्वजनिक, ओपन। प्राइवेट, निजी, पर्सनल। एप्रिसिएशन, सराहना, तारीफ, रिकग्निशन। वर्क प्लेस, कार्यस्थल, ऑफिस। बेयरली मीन्स मुश्किल से, हार्डली। रजिस्टर, महत्व रखना, असर दिखाना, मैटर। इट्स नॉट ये वो चीज़ नहीं है, इट्स नॉट ये वो चीज़ नहीं है वॉट जो मिलेनियल्स को चाहिए, ठीक है। मिलेनियल्स को चाहिए यानी कि जो मिलेनियल्स चाहते थे, ये वो चीज़ नहीं है जो मिलेनियल्स चाहते थे या चाहते हैं। जो 1980 और 90 के दशक में जन्मी जो पीढ़ी थी, जनरेशन थी, जनरेशन वाई, उन्हें ये चीज़ नहीं चाहिए थी, ठीक है ना, उनके प्रेफरेंसेस अलग थे। इमेजिन, ज़रा सोचिए दिस सिचुएशन, ज़रा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए।
यूर अ फ्रेश ग्रेजुएट कि आपने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, लैंडिंग योर फर्स्ट जॉब और आपको अपनी पहली जॉब मिली है, ठीक है। तो ज़रा सोचिए, इस स्थिति के बारे में सोचिए कि आप एक नए ग्रेजुएट हैं और आपको अपनी पहली नौकरी मिलती है। तो वॉट कीप्स यू हुक, तो क्या है जो आपको उस जॉब से जोड़े रखता है, ठीक है। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है कीप्स। तो क्या है जो आपको उस जॉब में आपका इंटरेस्ट बनाए रखता है या फिर आपको उससे जोड़े रखता है, हुक्ड मतलब उससे जोड़े रखता है। 81% ऑफ जेंजी के जो 81% लोग हैं कहते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं यानी कि अपने विकास के जो मौके हैं, इज व्हाट ही वही है जो दिल प्रेफर, जो पसंद करेंगे ओवर एनी रिवॉर्ड, किसी भी इनाम से पहले पसंद करेंगे, किसी भी इनाम से ऊपर वो उसे प्राथमिकता देंगे। तो जेंजी के 81% युवाओं का कहना है कि वे किसी भी इनाम से ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि विकास के अवसरों को प्राथमिकता देंगे या पसंद करेंगे। एंड और ओनली 9% सेट, और सिर्फ 9% ने कहा दैट, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है सेट, दैट दे वुड केयर कि वो केयर करेंगे या फिर वो ध्यान देंगे अबाउट पब्लिक और प्राइवेट अप्रिसिएशन। सिर्फ 9% ने कहा कि उन्हें पब्लिक यानी कि सार्वजनिक और प्राइवेट यानी कि पर्सनल व्यक्तिगत सराहना की वो परवाह करते हैं एट द वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर, ठीक है। तो केवल 9% ने कहा कि उन्हें कार्यस्थल पर सार्वजनिक या निजी प्रशंसा की परवाह होगी। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कि अप्रिसिएशन चाहिए दूसरों से। इवन यहाँ तक कि कैश बोनसेस, यहाँ तक कि नकद बोनस भी बेयरली मीन्स मुश्किल से, रजिस्टर मीन्स मायने रखता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है, मायने रखता है एट 10%, सिर्फ 10% लोगों के लिए। यहाँ तक कि नकद बोनस भी मुश्किल से 10% के स्तर पर ही या फिर 10% लोगों के लिए ही मायने रखता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, ये वो चीज़ नहीं है जो मिलेनियल्स चाहते थे। ज़रा ये स्थिति सोचिए, आप एक नए ग्रेजुएट हैं और आपको अपनी पहली नौकरी मिलती है, तो फिर कौन सी बात आपको उस नौकरी से जोड़े रखती है। जेनजी के 81% युवाओं का कहना है कि वे किसी भी इनाम से ज़्यादा विकास के अवसरों को प्राथमिकता देंगे, और केवल 9% ने कहा कि उन्हें वर्क प्लेस पर सार्वजनिक यानी पब्लिक और पर्सनल प्रशंसा की परवाह होगी। यहाँ तक कि नकद बोनस भी, कैश बोनस भी मुश्किल से 10% लोगों के लिए ही मायने रखता है। Talking of cash rewards, entry-level Gen Zs who earn less than Indian rupee 5 lakh per annum LPA shrug off money and only 8% prioritize it. Among the high-earning professionals between the range of Indian rupee 15 to 25 LPA, only 28% crave those raises, which shows that money is still prioritized by some. After all, bills don't pay themselves. वोकैबुलरी देखते हैं। टॉकिंग ऑफ मतलब है की बात करें, फ्रेज है ये, जहाँ पे हमें कहना होता है अगर इसकी बात करें तो, तब हम टॉकिंग ऑफ लगाते हैं। स्पीकिंग अबाउट, एंट्री लेवल शुरुआती स्तर का, बिगिनर। कैश रिवॉर्ड्स नकद इनाम, मॉनिटरी इंसेंटिव्स। अर्न मीन्स कमाना, मेक मनी। श्रग ऑफ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स नजरअंदाज करना, इग्नोर। प्रायोरिटाइज प्राथमिकता देना, गिव इम्पोर्टेंस। हाई अर्निंग अधिक कमाई वाला, वेल पेड। रेंज दायरा, स्पैन। क्रेव मीन्स तीव्र इच्छा रखना, डिजायर। रेजेस वेतन वृद्धि, सैलरी हाइक। पर एनम प्रतिवर्ष यानी कि सालाना, एनुअली। एलपीए लाख प्रतिवर्ष, लैक्स पर एनम, इसका फुल फॉर्म है लैक्स पर एनम। बिल्स भुगतान के बिल, एक्सपेंसेस। टॉकिंग ऑफ कैश रिवॉर्ड्स मतलब है कहने का अगर कैश रिवॉर्ड्स की बात करें तो, ठीक है। टॉकिंग ऑफ कैश रिवॉर्ड्स मतलब अगर कैश रिवॉर्ड्स की बात करें, अगर नकद इनाम की बात करें तो एंट्री लेवल जेंजी, जो एंट्री लेवल के यानी शुरुआती स्तर के, जिन्होंने अभी भी जॉब करनी शुरू की है, इस लेवल के जो जेंजी हैं, हु अर्न जो कमाते हैं लेस देन इंडियन रूपी 5 लाख पर एनम, जो 5 लाख से कम कमाते हैं, लेस देन है कम कमाते हैं, भारतीय मुद्रा जो है भारतीय रूपी है 5 लाख उससे कम कमाते हैं, पर एनम मीन्स प्रतिवर्ष, हर साल, ठीक है, जो सालाना 5 लाख रुपए से कम कमाते हैं। श्रग ऑफ वो भी नज़रअंदाज करते हैं या फिर महत्व नहीं देते हैं मनी, पैसे को, वो भी पैसे को महत्व नहीं देते हैं या फिर पैसे को नज़रअंदाज करते हैं। श्रग ऑफ यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एंड ओनली 8%, सिर्फ 8% लोग हैं जो कि इसे प्रायोरिटाइज करते हैं, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसे महत्व देते हैं, इसे प्राथमिकता देते हैं, सिर्फ 8% लोग। अमंग द हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स, और जो ज़्यादा कमाने वाले वेल पेड प्रोफेशनल्स हैं,
जेनजी में, जेनजीज में जो ज़्यादा कमाने वाले, ज़्यादा वेतन कमाने वाले लोग हैं, बिटवीन द रेंज ऑफ, जिनकी रेंज है इंडियन रूपी 15 to 25 LPA, यानी 15 से 25 लाख पर एनम की रेंज में जो आते हैं ऐसे प्रोफेशनल्स, उनमें से केवल 28% हैं वो क्रेव दोज रेजेस। क्रेव मतलब यहाँ वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वो क्रेव करते हैं यानी कि तीव्र इच्छा रखते हैं, दोज रेजेस यानी सैलरी बढ़ने की तीव्र इच्छा रखते हैं। ठीक है, सिर्फ 28% लोग हैं इनमें से जो 15 से 25 लाख पर एनम कमाते हैं, यानी सालाना कमाते हैं 15 से 25 लाख रुपए। उनमें से केवल 28% लोग हैं जो कि क्रेव करते हैं, तीव्र इच्छा रखते हैं वेतन वृद्धि की, सैलरी हाइक की। ऑलराइट, विच शोज, जो कि दिखाता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो दिखाता है दैट कि मनी इज स्टिल प्रायोरिटाइज, कि मनी को अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी, प्रायोरिटाइज किया जाता है यानी प्राथमिकता दी जाती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, प्रायोरिटाइज्ड बाय सम, कुछ लोगों के द्वारा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार, बिल्स डोंट पे देमसेल्व्स, आखिरकार बिलों का भुगतान खुद से नहीं हो जाता, पैसा चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो बिल्स डोंट पे, इसलिए कुछ लोग जो है वो पैसे को महत्व देते हैं, और गलत भी नहीं है क्योंकि बिल्स कौन भरेगा, पैसे से तो बिल भरेंगे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये सब तो फिर बातें बात की हैं, पहले तो पैसा ही चाहिए, इसलिए उन्हीं से बिल्स भरे जाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में फ्रेज यूज किया, आफ्टर ऑल बिल्स डोंट पे देमसेल्व्स, यानी कि आखिरकार बिल का भुगतान अपने आप तो नहीं हो जाता। ऑलराइट, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नेगेटिव फॉर्म में, बिल्स डोंट पे। राइट, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नकद इनाम की बात करें तो वे एंट्री लेवल जेनजी कर्मचारी जो सालाना 5 लाख रुपए यानी LPA से कम कमाते हैं, 5 लाख LPA से कम कमाते हैं, पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देते, और केवल 8% लोग ही इसे प्राथमिकता मानते हैं। वहीं 15 से 25 लाख रुपए सालाना कमाने वाले उच्च आय पेशेवर में भी सिर्फ 28% लोग सैलरी हाइक यानी वेतन वृद्धि की इच्छा रखते हैं। इससे साफ होता है कि पैसा अभी भी कुछ लोगों के लिए जरूरी है। आखिरकार बिल का भुगतान अपने आप तो नहीं हो जाता, या फिर कह सकते हैं बिल अपने आप तो चुकता नहीं हो जाता। 57% of Gen Z links growth to skill building, not just fancy titles or fatter checks. In creative fields like animation, design, and ads, roughly 78% agree that they want workshops, courses, and mentorship over corner offices. Talking of mental health and red flags, 34% of Gen Z workers blame poor work-life balance, and 31% point to stagnant careers. वोकैबुलरी देखते हैं। स्किल बिल्डिंग मीन्स कौशल विकास, कुशलता विकास करना, स्किल डेवलपमेंट यानी कुछ नया सीखना। फैंसी टाइटल्स, आकर्षक और दिखावटी पद, प्रेस्टिजियस पोजीशंस। फैटर चेक्स मीन्स ज़्यादा तनख्वाह, मोटी तनख्वाह, हायर पे। रेड फ्लैग्स मीन्स चेतावनी संकेत, वार्निंग साइंस या फिर समस्याएं। कॉर्नर ऑफिसेज मीन्स ऊंचा पद या फिर विशेष अधिकार वाले कार्यालय, बड़े दफ्तर। एग्जीक्यूटिव ऑफिस। वर्कशॉप्स, प्रशिक्षण सत्र यानी कार्यशालाएं, ट्रेनिंग सेशंस। कोर्सेज मीन्स पाठ्यक्रम, प्रोग्राम्स। मेंटरशिप, मार्गदर्शन, गाइडेंस। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। वर्कर्स, कर्मचारी, एम्प्लॉयज। स्टैग्नेंट, ठहरा हुआ, रुका हुआ, स्टक। वर्क लाइफ बैलेंस, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन, वर्क पर्सनल बैलेंस। 57% ऑफ जेंजी यानी कि 57% जेंजी का लिंक्स जोड़ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है, ग्रोथ को, विकास को जोड़ता है टू स्किल बिल्डिंग से, यानी कि नए कौशल से जोड़ता है, नया कौशल सीखना है, नई कुशलताएं, नई चीज़ें सीखने से जोड़ता है कि विकास तभी होगा, ग्रोथ तभी होगी जब हम नई चीज़ें सीखेंगे। जेनजी का ये मानना है 57% लोगों का। नॉट जस्ट, सिर्फ फैंसी टाइटल्स नहीं कि आपको ऊंचे पद, आकर्षक पद या फिर पोस्ट दे दी गई, ऊंचे टाइटल्स दे दिए गए कि आप इस पोजीशन पर हैं, और फैटर चेक्स और मोटी तनख्वाह। ठीक है, तो 57% युवाओं का मानना है जेनजी के कि तरक्की जो है वो यानी ग्रोथ जो है वो केवल बड़े पदों या ज़्यादा सैलरी से नहीं बल्कि नए कौशल सीखने से होती है। इन क्रिएटिव फील्ड्स लाइक एनिमेशन, जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं यानी रचनात्मक क्षेत्र हैं जैसे कि एनिमेशन, डिज़ाइन एंड एड्स और विज्ञापन, रफली मीन्स लगभग 78%, उसमें लगभग 78% का ये मानना है, अग्री यानी मानते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट दे वांट वर्कशॉप्स, कि उन्हें वर्कशॉप्स चाहिए, कार्यशालाएं चाहिए वर्कशॉप्स में जिसमें वो कुछ सीख सकें, कोर्सेज चाहिए एंड मेंटरशिप और मार्गदर्शन चाहिए, एक्सपीरियंस्ड लोगों का, अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन चाहिए
उसे वो प्रेफर करेंगे ओवर कॉर्नर ऑफिसेस। कॉर्नर ऑफिसेस का मतलब है कि आप कहीं, आपका एक अच्छा सा ऑफिस है, उसमें बैठने की जगह एक बड़े केबिन या ऊंचे पदों की बजाय उन्हें कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप्स, कोर्स और मार्गदर्शन चाहिए। ऐसा 78% लोगों का कहना है, जिससे कि उनकी ग्रोथ हो सके। टॉकिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, टॉकिंग ऑफ का मतलब फिर से वही कि अगर बात करें तो किसकी, मेंटल हेल्थ की। अगर मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य की, मानसिक स्वास्थ्य और रेड फ्लैग्स की और उससे जुड़ी हुई जो चेतावनियां हैं, उससे जुड़ी जो समस्याएं, चेतावनी है, रेड फ्लैग्स का मतलब चेतावनी या फिर उससे जुड़ी समस्याएं हैं, उनकी बात करें तो 34% ऑफ जेंजी, तो 34% जेंजी वर्कर्स ये ब्लेम करते हैं, दोष देते हैं, वर्ब है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोष देते हैं पुअर वर्क लाइफ बैलेंस को, खराब काम और निजी जीवन के संतुलन को, यानी काम और निजी जीवन के बीच में संतुलन जो है वो खराब हो जाता है, उसको ब्लेम करते हैं, उसको दोष देते हैं, इसकी वजह से मेंटल हेल्थ खराब होती है। ऐसा 34% जेंजी वर्कर्स का मानना है। एंड 31% और 31% जेंजी का मानना है, वो पॉइंट करते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पॉइंट करते हैं स्टैग्नेंट करियर्स को, यानी कि ठहरे हुए करियर को, कि ठहरे हुए करियर, रुके हुए करियर की वजह से मेंटल हेल्थ खराब होती है। ऐसा 31% लोगों का मानना है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जेनजी के 57% युवाओं का मानना है कि तरक्की केवल बड़े पदों या ज़्यादा तनख्वाह से नहीं, बल्कि नए कौशल सीखने से होती है। एनिमेशन, डिज़ाइन और विज्ञापन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में लगभग 78% लोग कहते हैं कि वे बड़े केबिन या ऊंचे पदों की बजाय वर्कशॉप्स यानी कार्यशालाएं, कोर्स और मार्गदर्शन चाहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और उससे जुड़ी समस्याओं की बात करें तो जनरेशन जी के 34% कर्मचारी काम और निजी जीवन के बीच संतुलन की कमी को इसका कारण मानते हैं, जबकि 31% का मानना है कि उनके करियर में ठहराव जो आ जाता है वो उसका कारण है। ठीक है, toxic co-workers and helicopter managers at office also top pains. This shows that Gen Z demands healthy vibes, no more burnout culture. Meanwhile, 14% of Gen Z plans to bounce within a year if growth stalls. What about millennials? Only 3% as per the survey. This shows that Gen Z prefers switching jobs quickly if they feel stagnant at the workplace. वोकैबुलरी देखते हैं। टॉक्सिक मीन्स जहरीला या फिर हानिकारक, हार्मफुल। कोवर्कर सहकर्मी, साथ में काम करने वाला, कोलीग। हेलीकॉप्टर मैनेजर मीन्स जरूरत से ज्यादा दखल देने वाला बॉस, हर बात पर नजर रखने वाला मैनेजर। बाउंस मीन्स छोड़ देना, तुरंत निकल जाना, लीव और क्विट। हेल्दी वाइब्स मीन्स सकारात्मक माहौल, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। बर्नआउट कल्चर, अत्यधिक काम, बहुत ज़्यादा काम और थकान की संस्कृति, वर्क प्लेस पर, काम करने वाली जगह पर बहुत ज़्यादा काम और थकान। ओवर वर्क कल्चर, मीनवाइल, इसी बीच, एट द सेम टाइम या फिर वहीं। स्विच जॉब्स मीन्स नौकरी बदलना, चेंज एम्प्लॉयमेंट। स्टॉल मीन्स रुक जाना, हॉल्ट। स्टैग्नेंट ठहरा हुआ, इनएक्टिव। टॉक्सिक कोवर्कर्स यानी कि हानिकारक साथ में काम करने वाले लोग, हानिकारक सहकर्मी या फिर हानिकारक कॉलीग्स। एंड और हेलीकॉप्टर मैनेजर्स, और हमेशा आप पर नज़र रखने वाला जो मैनेजर है एट ऑफिस, ऑफिस में हानिकारक सहकर्मी और हर बात पर नज़र रखने वाले मैनेजर। ऑल्सो भी टॉप यहाँ पे वर्ब है, यानी कि सबसे ऊपर आते हैं। पेन्स मतलब समस्याओं में, ठीक है, पेन्स मतलब होता है ना कष्ट, तकलीफ, समस्याओं, इस तकलीफ में सबसे ऊपर आते हैं। ऑलराइट, तो टॉप यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑफिस में जहरीले या हानिकारक सहकर्मी यानी साथ में काम करने वाले कॉलीग्स और हर बात पर नजर रखने वाले मैनेजर भी जो है वो समस्याओं में सबसे ऊपर आते हैं। दिस शोज, ये दिखाता है, दिस शोज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये दिखाता है दैट जेनजी डिमांड्स, जेनजी मांग करते हैं या मांग करता है, डिमांड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ भी वर्ब की। हेल्दी वाइब्स यानी कि उन्हें सकारात्मक माहौल चाहिए, हेल्दी मतलब स्वस्थ, वाइब्स मीन्स माहौल, कि जेनजी को चाहिए सकारात्मक या फिर स्वस्थ माहौल चाहिए। नो मोर बर्नआउट कल्चर, ठीक है, नो मोर मतलब कि और ज़्यादा नहीं, बर्नआउट मतलब लगातार थका देने वाली संस्कृति नहीं चाहिए। काम पर, काम की जगह पर, वर्क प्लेस पर पूरे टाइम हर वक्त थका देने वाली संस्कृति नहीं चाहिए, ठीक है, उन्हें हेल्दी वाइब्स चाहिए जेनजी को। मीनवाइल, इसी बीच या फिर वहीं,
14%, वहीं 14% लोग हैं जो जेंजी के प्लान्स वो योजना बनाते हैं टू बाउंस, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टू बाउंस मतलब कि यहाँ बाउंस का मतलब वैसे होता है उछलना, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में बाउंस का मतलब है जॉब बदलना। विद इन अ ईयर, एक ही साल में, साल के अंदर ही, विद इन अ ईयर मतलब साल भर के अंदर ही जॉब स्विच करने की योजना बनाते हैं। इफ़ ग्रोथ स्टॉल्स, अगर ग्रोथ रुक जाती है, स्टॉल्स मतलब रुक जाना, अगर उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो रुका हुआ महसूस करते हैं ग्रोथ का, तो वो जॉब चेंज करने के बारे में प्लान करते हैं जेंजी। 14%, 14% लोग। व्हाट अबाउट मिलेनियल्स, मिलेनियल्स के बारे में क्या, मिलेनियल्स के बारे में, यानी मिलेनियल्स को अगर कंपेयर करें जेंजी से तो क्या, वो क्या करेंगे, ओनली 3%, सिर्फ 3% है एज पर द सर्वे, सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 3% मिलेनियल्स हैं जो कि ऐसा सोचते हैं। बाकी के जो हैं वो जॉब में स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, यानी कि जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक एक जगह पे आप रुक करके काम करिए जिससे स्टेबिलिटी आती है। ऑलराइट, लेकिन जेंजी इसके जस्ट ऑपोजिट है। दिस शोज, ये दिखाता है दैट जेंजी प्रेफर, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जेंजी जो है वो पसंद करते हैं स्विचिंग जॉब्स, जेंजी पसंद करता है स्विचिंग जॉब यानी कि जॉब बदलना पसंद करते हैं क्विकली, जल्दी जल्दी। इफ़ दे फील, अगर उन्हें महसूस होता है स्टेगनेंट, ठहरा हुआ एट द वर्क प्लेस, अगर उन्हें कार्यस्थल पे, अपनी वर्क प्लेस पर उन्हें ठहराव महसूस होता है कि अब कोई ग्रोथ फील नहीं हो रही है, तो वो जॉब स्विच करना पसंद करते हैं जल्दी जल्दी। क्विक मीन्स जल्दी। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ऑफिस में हानिकारक सहकर्मी यानी कॉलीग्स और हर बात पर नज़र रखने वाले हेलीकॉप्टर मैनेजर भी बड़ी समस्याएं हैं या फिर समस्याओं में सबसे ऊपर आते हैं। इससे साफ होता है कि जेंजी एक स्वस्थ माहौल चाहती है जहां लगातार थकान और दबाव वाली संस्कृति ना हो। वहीं सर्वे के अकॉर्डिंग अगर काम में आगे बढ़ने के मौके रुक जाते हैं तो जेंजी के 14% लोग एक साल के भीतर जॉब छोड़ने की योजना बनाते हैं। और मिलेनियल्स के बारे में क्या, सिर्फ 3%। ये दिखाता है कि अगर जेंजी को काम की जगह पर ठहराव महसूस होता है तो वे जल्दी जॉब बदलना पसंद करते हैं। Gen Z will make 40% of the workforce by 2030, and so they are the future of work. This survey shows that they are now flipping the script. Old school methods of employee recognition and rewards flop. They want future-proof skills, flexible hours, and mental health check-ins. Companies ignoring this. Watch talent switch to startups offering upskilling. Vocabulary देखते हैं। Workforce means कार्यबल, employees. Flip the script. Idiom है which means पूरा तरीका बदल देना, पुराने तौर तरीकों को बदल देना. Change the narrative. Recognition means पहचान, appreciation. Rewards इनाम, incentives. Future proof means भविष्य के लिए तैयार, sustainable. Old school means पुराने ढंग का, ट्रेडिशनल. फ्लेक्सिबल, लचीला, अडेप्टेबल. चेक-इन्स मीन्स मानसिक स्वास्थ्य संबंधी नियमित जांच या फिर कह सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, रिव्यू. इग्नोर मीन्स नजरअंदाज करना, ओवरलुक. स्विच टू फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स की ओर जाना, शिफ्ट टू. स्टार्टअप्स, नए उद्यम, न्यू वेंचर्स. अपस्किलिंग, कौशल विकास, स्किल एनहांसमेंट. जेंजी विल मेक, जेंजी जो है वो अब बनाएगा 40% ऑफ द वर्कफोर्स, जो पूरा कार्यबल है उसका 40% बनेगा जेंजी बाय 2030, 2030 तक. ठीक है, तो 2030 तक जनरेशन जी कुल कार्यबल का यानी टोटल वर्कफोर्स का 40% हिस्सा होगी. ऑलराइट, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है विल के साथ में मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एंड सो, और इसलिए दे आर द फ्यूचर ऑफ वर्क, और इसलिए वे इस कार्यशैली का भविष्य हैं. ठीक है, इस कार्य, ये जो काम करने की जो शैली है उसका भविष्य है, फ्यूचर है. दिस सर्वे शोज, ये सर्वे दिखाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, शोज दैट कि दे आर नाउ फ्लिपिंग द स्क्रिप्ट, कि वे पुराने तौर तरीकों को बदल रहे हैं, पूरी तरह से बदल रहे हैं. यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर के साथ में फ्लिप की आईएनजी फॉर्म, वैसे एक इडियम है. ठीक है, तो ये सर्वे दिखाता है कि वे अब पुराने तौर तरीकों को बदल रहे हैं. ओल्ड स्कूल मेथड्स, जो पुराने तरीके हैं, ओल्ड स्कूल मतलब पुराने, मेथड्स मीन्स जो पुराने परंपरागत तरीके हैं, ऑफ एम्प्लॉय रिकग्निशन, एम्प्लॉयज़ को पहचान देने के, एंड रिवॉर्ड्स और इनाम देने के, फ्लॉप, वो फ्लॉप हो गए हैं या फिर कह सकते हैं असफल हो गए, अब काम नहीं कर रहे, यानी जेंजी पे काम नहीं कर रहे हैं.
तो कर्मचारियों को पहचान और इनाम देने के पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे। दे वॉन्ट, उन्हें चाहिए, दे मतलब जेंजी, जेंजी को चाहिए, वॉन्ट फ्यूचर प्रूफ स्किल्स, भविष्य में काम आने वाले स्किल्स चाहिए। फ्यूचर प्रूफ मतलब जो भविष्य में उनके काम आ सके, फ्यूचर में उनके काम आ सके, ऐसे स्किल्स का उन्हें चाहिए जो फ्यूचर उनका सुरक्षित कर सके। फ्लेक्सिबल आवर्स, काम करने के लचीले घंटे, ठीक है ना। एंड मेंटल हेल्थ चेक इन्स, और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल चाहिए। मेंटल हेल्थ चेक इन्स मतलब मानसिक स्वास्थ्य संबंधी नियमित जांच और देखभाल चाहिए, जिसमें उनकी मेंटल हेल्थ भी सुरक्षित रह सके, ऐसा चाहिए। कंपनीज, कंपनीज इग्नोरिंग दिस, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सेंटेंस वैसे कंप्लीट नहीं है, वर्ब नहीं है, इग्नोर वैसे वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो कंपनीज इग्नोरिंग दिस, कंपनीज क्या इसे इग्नोर कर रही हैं, क्या इसे नज़रअंदाज कर रही हैं, ये कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क लगा है ना, इसलिए क्या कंपनीज इसे इग्नोर कर रही हैं। वॉच, देखिए, वॉच देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, वॉच देखिए। टैलेंट जो है, टैलेंट स्विच टू, टैलेंट यानी जो अच्छा प्रतिभाशाली लोग हैं वो स्विच कर रहे हैं, स्विच टू मतलब की ओर जा रहे हैं, स्टार्टअप्स की ओर जा रहे हैं, नए जो स्टार्टअप्स हैं उनकी ओर जा रहे हैं। ऑफरिंग अप स्किल्स, जो उन्हें ऑफर कर रहे हैं, जो दे रहे हैं। अपस्किलिंग मीन्स कौशल विकास, जो उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के मौके दे रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो देखिए कैसे प्रतिभाशाली लोग जो हैं, यानी जेंजी में जो प्रतिभावान लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, वो स्विच कर रहे हैं, की ओर जा रहे हैं, स्टार्टअप्स की ओर जा रहे हैं, जो उन्हें अपस्किलिंग ऑफर कर रहे हैं या फिर स्किल एनहांसमेंट ऑफर कर रहे हैं, कौशल विकास दे रहे हैं, कौशल विकास के मौके दे रहे हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 2030 तक जनरेशन जी कुल कार्यबल का 40% हिस्सा होगी, इसलिए वे कार्यशैली का भविष्य हैं। ये सर्वे दिखाता है कि वे अब पुराने तौर तरीकों को बदल रहे हैं। कर्मचारियों को पहचान और इनाम देने के पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे। उन्हें भविष्य में काम आने वाले कौशल, लचीले काम के घंटे और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान चाहिए। क्या कंपनियां इसे नजरअंदाज कर रही हैं? देखिए कैसे टैलेंटेड लोग उन स्टार्टअप्स की ओर जा रहे हैं जो कौशल विकास के मौके दे रहे हैं। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, सॉल्व देम ऑन योर ओन, द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।